अनुमान प्रमाण खंडन के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत जरूरी शब्दों को समझ लेते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन शास्त्र में साधारण बातों को टेक्निकल शब्दों में प्रयोग किया गया है। जैसे प्रमा का मतलब है सही ज्ञान या जो यथार्थ ज्ञान हो। अप्रमा का ठीक इसका उल्टा मतलब है जो सही ज्ञान न हो, अयथार्थ ज्ञान। प्रमाण का मतलब है सही ज्ञान प्राप्ति का साधन। अब साधन कई तरह के हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण। चार्वाक प्रमा और अप्रमा के संदर्भ में सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को एकमात्र प्रमाण स्वीकार करता है। बाकी बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष के साथ अनुमान को भी स्वीकार किया है, इत्यादि। अब अगला शब्द है प्रमेय अर्थात ज्ञेय, जिसका मतलब है जिसे जाना जाए, और प्रमाता अर्थात ज्ञाता, मतलब जानने वाला। चार्वाक ने ज्ञाता और ज्ञेय के बीच के संबंध को एक दूसरे से स्वतंत्र माना है, जबकि मेरे दोस्त अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स particles exist in a superposition of all possible states until observed. For example, an electron can be in multiple positions or energies simultaneously. Here, the observer is not just passively observing but actively influencing the outcome of the quantum system. This is known as the observer effect. और Copenhagen interpretation के अनुसार भी physical systems don't have definite properties until measured. The knowledge of the observer, knowing, defines the reality of the system. इससे स्पष्ट होता है कि चार्वाक ने जहां स्वतंत्रता का अनुभव किया, आज वैज्ञानिकों की हवेली पर मामला विचाराधीन और गंभीरता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो हो रहा है वो जैसे क्वांटम एंटैंगलमेंट समझ तो रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के शब्दों में एक्सप्लेन कैसे करें। मतलब चार्वाक यहां गलत साबित हो रहा है। अब अगला है अवैध सामान्यीकरण दोष, फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन। जैसे जब आप अमेरिका गए और वहां किसी ने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, देन यू, या आई एम फ्रॉम इंडिया, दैट इंग्लिश मैन विद स्टेरियोटाइप एटीट्यूड रिप्लाई, व्हाट, इंडिया, दैट पुअर कंट्री, आई न्यू इट। तो यहां उस अंग्रेज की समझदारी में अवैध सामान्यीकरण का दोष है, क्योंकि यहां कुछ के आधार पर सार्वभौम निष्कर्ष निकाला गया है भारत के संदर्भ में। हां, यहां गरीब लोग हैं जैसे हर देश में होते हैं, पर देश गरीब नहीं है। वी कांट पुश इट फ्रॉम सम टू ऑल लॉजिकली। नाउ दी अनदर फैलेसी इज फैलेसी ऑफ पेटिशियो प्रिंसिपी, अर्थात आत्माश्रय दोष। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, राम मनुष्य है। अब अगर कोई ये निष्कर्ष निकाले कि राम मरणशील है, तो यहां आत्माश्रय दोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि राम मरणशील है ये पहले से ही आधार वाक्यों में साबित हो चुका है। दरअसल सभी मनुष्य मरणशील है, यहां सिर्फ ये पता करना था कि कौन मनुष्य है और कौन नहीं। नाउ द नेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इस शब्द प्रमाण। विश्वसनीय व्यक्ति का वचन ही शब्द प्रमाण कहलाता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा अप दीपो भव। अब कथन दो तरह के होते हैं, एक होता है विशेष कथन और दूसरा होता है सामान्य कथन। जब खास चीज या कुछ के बारे में कहा जाए तो विशेष कथन, और जब किसी वर्ग के सभी सदस्यों के बारे में कुछ कहा जाए तो सामान्य कथन। जैसे ऐसा कहना कि सभी प्रत्यक्ष प्रमाणिक है, ये एक सामान्य कथन है। इस कथन की सिद्धि प्रत्यक्ष से नहीं हो सकती। पिछले वीडियो में हमने देखा था चार्वाक दर्शन में ज्ञान का सिद्धांत, जिसे दो पक्षों में विभाजित कर समझा गया। वे प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानते हैं और अनुमान, शब्द, उपमान जैसे प्रमाणों को नहीं मानते हैं। प्रमाण अर्थात सही ज्ञान प्राप्ति का साधन। तो कुल मिलाकर हम लोग थोड़ा डिटेल से चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले चार्वाक की ज्ञान मीमांसा, फिर तत्व मीमांसा और अंत में नीति मीमांसा। पहले चार्वाक के ज्ञान मीमांसा में इसके स्वीकारात्मक पक्ष अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से संबंधित अवधारणा को समझा गया, और आज ज्ञान प्राप्ति के अन्य साधनों का खंडन किया जाएगा कि आखिर क्यों चार्वाक सिर्फ प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है चार्वाक दर्शन में अनुमान प्रमाण का खंडन।
अब खंडन करना तभी समझेंगे जब समझेंगे कि अनुमान कहते किसे हैं। जैसे बौद्ध, न्याय, वैशेषिक जैसे अन्य भारतीय दर्शन अनुमान लगाकर ज्ञान प्राप्ति को प्रमाण मानते हैं। जैसा कि अनुमान शब्द से स्पष्ट है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला अनु और दूसरा मान। यहां अनु का मतलब होता है पश्चात और मान का मतलब है ज्ञान, अर्थात बाद में होने वाला ज्ञान। जैसे आपके निवास स्थान से दूर कहीं उठते हुए धुआं को देखकर ये अनुमान लगाएं कि जरूर वहां पर आग लगा होगा, जबकि यहां सिर्फ धुआं का प्रत्यक्ष हो रहा है अपने आंखों से, न कि आग का। यहां बात प्रत्यक्ष होने का है, क्योंकि चारवाक को सबूत चाहिए दोस्त। अब इस आधार पर जो आगे का एक्शन लेंगे तो माना जाएगा कि अनुमान से प्राप्त ज्ञान अर्थात हमने सिर्फ धुआं का प्रत्यक्ष किया, इसलिए वहां आग मौजूद होगा, पर आधारित एक्शन है। अब आखिर ऐसा क्यों कि हमने धुआं को देखा सिर्फ और एक सेकंड में अनुमान लगाएं कि वहां आग भी होगा? तो दोस्त, आपके मन में पहले से ही एक पूर्वधारणा है जो प्रत्यक्ष करने से ही तैयार हुआ है। वो पूर्वधारणा कुछ इस तरह से है, जहां जहां धुआं है वहां आग है, क्योंकि दोनों के बीच एक संबंध है जिसका प्रत्यक्ष एक साथ हुआ था। जब आप ठंड के दिनों आग लगाकर अपना हाथ सेंक रहे थे, वहां आग और धुआं का एक साथ प्रत्यक्ष हुआ, और ऐसा कई बार देखने के वजह से आपके मन में बना पूर्वधारणा सार्वभौमिक हो गया, अर्थात जहां जहां धुआं है वहां आग है। चारवाक यहीं पर हमला करता है अनुमान प्रमाण खंडन के क्रम में। अब एक प्रसिद्ध उदाहरण लेकर थोड़ा टेक्निकल शब्दों में समझते हैं। जैसे यहां पर्वत पर धुआं का प्रत्यक्ष हो रहा है, धुआं यहां पर हेतु है और पर्वत यहां पक्ष है टेक्निकली, अर्थात इस ज्ञान को पक्षधर्मता का ज्ञान कहेंगे, क्योंकि हेतु अर्थात धुआं पर्वत अर्थात पक्ष के साथ है। दूसरा ज्ञान है व्याप्ति का ज्ञान। यहां ये ज्ञान जहां जहां धुआं है वहां आग है, ये ज्ञान व्याप्ति है। व्याप्ति और पक्षधर्मता का ज्ञान दोनों पूर्व ज्ञान कहलाएंगे अनुमान लगाने के रेस्पेक्ट में। अनुमान मुख्य रूप से व्याप्ति पर ही टिका होता है, क्योंकि अगर व्याप्ति का ज्ञान पहले से न होता तो वहां आग, जो कि साध्य है, का पता नहीं लगा पाते। इसलिए चारवाक अनुमान खंडन के क्रम में व्याप्ति का खंडन करता है, जिससे अनुमान का स्वतः खंडन हो जाता है, क्योंकि व्याप्ति अनुमान का तार्किक आधार एवं प्राण है। अब हम लोग ये जानेंगे कि कौन से सार्वभौमिक बात को व्याप्ति कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। देखिए, व्याप्ति हेतु एवं साध्य के मध्य का नियत, साहचर्य, सार्वभौम, अनौपाधिक एवं अव्यभिचारी संबंध है। जैसे यहां हेतु धुआं हुआ और साध्य आग, एवं जहां जहां धुआं है वहां आग है, ये व्याप्ति हुआ। अब ये चेक करें कि क्या ये नियत है। तो हां, क्या धुआं और आग का संबंध साहचर्य है? हां, साहचर्य अर्थात साथ साथ। क्या ये सार्वभौमिक है? हां, क्योंकि जन्म से लेकर अभी तक धुआं और आग का साहचर्य संबंध को हर जगह देखे हैं। क्या इसका संबंध अनौपाधिक है? हां, क्योंकि ये संबंध किसी दूसरे शर्तों पर आधारित नहीं है, अर्थात शर्त रहित है। जैसे जरूरी नहीं कि आज आसमान में घना बादल हो तो वर्षा हो ही जाए, क्योंकि ये स्थिति अन्य जियोग्राफिकल वेरिएबल्स पर आधारित होगी, जैसे लो प्रेशर और हाई प्रेशर जोन, टेम्परेचर, जियोग्राफिकल सिचुएशंस एंड द स्पीड ऑफ वाइंड एटसेट्रा। तो क्या यहां हेतु और साध्य के बीच अव्यभिचारी संबंध है? हां, धुआं का आग से संबंध अव्यभिचारी अर्थात एकांतिक संबंध है। जैसे आजकल के लड़के लड़कियां का कोई ठीक नहीं, एक का अनेकों से मामला विचाराधीन या गंभीरता का विषय बना हुआ है जिगरी दोस्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां धुआं है वहां आग है, व्याप्ति होने का सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। तो क्यों नहीं चारवाक अनुमान को प्रमाण मान लेता है? अब चारवाक व्याप्ति का खंडन करेगा और खंडन करते करते खुद घायल हो जाएगा दोस्तों। व्याप्ति की सिद्धि प्रत्यक्ष से नहीं। चारवाक मतानुसार प्रत्यक्ष का क्षेत्र सीमित है। ऐसी स्थिति में कुछ स्थलों पर धुआं को आग के साथ देखकर
हम उनके मध्य सार्वभौम संबंध की स्थापना निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर अवैध सामान्यीकरण का दोष उत्पन्न होगा। व्याप्ति की सिद्धि अनुमान से भी नहीं। व्याप्ति की सिद्धि अनुमान से करने पर दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। पहला, चक्रक दोष। अब जैसे आप धुआं और आग का प्रत्यक्ष किए और अनुमान लगाएं कि जहां धुआं है वहां आग है, ये बात व्याप्ति हुआ। अब यदि इस व्याप्ति की सिद्धि करेंगे तो पुनः आप अनुमान लगा रहे होंगे कि बचपन से देखते आ रहे हैं, इसलिए ये एक सार्वभौमिक बात मालूम पड़ रहा है। विचार करने की इस स्थिति में चक्रक दोष है, मामला गोल गोल हो गया है। दूसरा है अनावस्था दोष। जैसा कि समझते हैं अनुमान व्याप्ति पर टिका है। अब यदि इस व्याप्ति की सिद्धि दूसरे अनुमान से की जाए तो वो दूसरा अनुमान भी व्याप्ति पर निर्भर होगा और फिर उस व्याप्ति की सिद्धि के लिए हमें तीसरे अनुमान की मदद लेनी होगी। एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यही अनावस्था दोष है। व्याप्ति की सिद्धि कारणता सिद्धांत से भी नहीं की जा सकती है। चार्वाक मतानुसार कारणता सिद्धांत स्वयं एक प्रकार की व्याप्ति है, अर्थात हर कार्य या घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। ये बात व्याप्ति हुआ क्योंकि आप बचपन से खंड खंड प्रत्यक्ष किए कि जब जब कोई घटना घटा तो उसके पीछे कोई न कोई कारण रहा था। इसलिए एक मानसिक आदत के रूप में ये बात सामने आया कि हर कार्य या घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो ये एक मानसिक आदत का परिणाम है, न कि प्रत्यक्ष का। अब व्याप्ति के लिए कुछ शर्त भी था, जैसे हेतु और साध्य के मध्य नियत, साहचर्य, अनौपाधिक, अव्यभिचारी एवं सार्वभौमिक संबंध हो। देखिए, यहां कार्य कारणता की सार्वभौमिकता पर विवाद है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट हैपेंड बिफोर द बिग बैंग एंड व्हेन द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, देन स्टीफन हॉकिंग रिप्लाइड, नथिंग हैपेंड बिफोर द बिग बैंग because there was no time even exist just before the Big Bang. Time even came to exist just after the Big Bang. क्योंकि कोई भी घटना घटे इसके समय का वजूद में होना अनिवार्य है। और बिग बैंग से पहले क्या था जिसके वजह से बिग बैंग का घटना घटा? तो महात्मा बुद्ध का मौन। इसलिए शायद सार्वभौमिकता भी अपने आप में सार्वभौम नहीं है। ठीक उसी प्रकार व्याप्ति संबंध को अनौपाधिक अर्थात शर्त रहित संबंध माना गया है। अब जैसे आसमान में सिर्फ बादल होने से वर्षा नहीं हो जाएगी और भी बाहरी शर्त होने चाहिए। इसलिए इस स्थिति में जब मामला शर्त पर टिका हो तो बात प्रत्यक्ष की, लेकिन जब बात शर्त रहित स्थिति का हो तब प्रत्यक्ष करने का सवाल ही नहीं है। जो नहीं है सो नहीं है। व्याप्ति की सिद्धि शब्द प्रमाण से भी नहीं। व्याप्ति की सिद्धि शब्द प्रमाण से करने पर इसमें चक्रक दोष की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि विश्वसनीय व्यक्तियों की पहचान अनुमान पर निर्भर होती है। इसलिए आप जब जब अनुमान लगाएंगे तो आपको हाथ जोड़कर किसी अनुमान से विश्वसनीय या पाखंडी व्यक्ति की मदद लेनी होगी। आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद ले रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी, जो कि 100% स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल शब्द प्रमाण के दो रूप होते हैं। पहला लौकिक शब्द प्रमाण, जिसमें साधारण व्यक्ति एवं विश्वसनीय व्यक्ति आए, और दूसरा वैदिक शब्द प्रमाण, न्याय और मीमांसा जैसे भारतीय दर्शन वैदिक शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं और इसे ईश्वरीय वचन, नित्य शाश्वत ज्ञान के भंडार मानते हैं। जबकि चार्वाक मतानुसार वैदिक वचन प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि वेदों की रचना समाज के वर्ग विशेष, पुरोहित के द्वारा अपने स्वार्थों की सिद्धि एवं आजीविका की पूर्ति हेतु की गई है। वैदिक कथन असत्य एवं विरोधाभासी कथनों से युक्त है, इसलिए चार्वाक वेदों को प्रमाण नहीं मानता था। अंतिम है उपमान प्रमाण। उपमान के माध्यम से सादृश्यता अर्थात समानता का ज्ञान प्राप्त होता है। चार्वाक कहता है सादृश्यता का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो जाता है, अतः इसके लिए अलग से उपमान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान ले हम जंगल गए और वहां मैंने देखा कि ये गाय जैसा जानवर क्या है, मैंने उसे एक नाम दे दिया, नीलगाय। गांव में आकर आपसे कहें कि आज एक गाय की तरह ही जानवर देखें, और आप निकले चार्वाक और बोले हमें शब्द प्रमाण के रूप में विश्वसनीय व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है।
हम स्वयं जाकर प्रत्यक्ष कर लेंगे। इस तरह से साबित होता है कि चार्वाक प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण स्वीकार करता है, बाकी अन्य प्रमाणों जैसे अनुमान, शब्द, उपमान प्रमाण आदि का खंडन करता है। अगली वीडियो में देखेंगे कि चार्वाक ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म को लेकर क्या तर्क वितर्क देते हैं।